नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो प्रेरणा के हाथों को नंदिनी जी ड्रेसिंग कर रही थी और जो प्रेरणा है वो सांझ की तरफ ही देख रही थी। मगर सांझ ने एक बार प्रेरणा के हाथों को देखा था और उसे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपनी तकलीफ याद आ जाती, जिसकी वजह से वो अपनी नज़रें जो है वो प्रेरणा से फेर लेती है और रूह के पास जाती है और कहती है, रूह आप रेडी हो गई है? तो रूह कहती है, हाँ मम्मा। तो जो सांझ है वो कहती कि बेटा तो चलिए हमें जाना है। तो जब वो ये कहती है तो रूह उसकी तरफ देखती है और कहती है, कहाँ जाना है मम्मा? तो वो कहती है, नानी के यहाँ। आपको नानी से मिलना नहीं है? तो रूह कहती है, हाँ मुझे तो नानी से मिलना है। तो वो कहती है, ठीक है फिर चलो हम चलते हैं। तो दादी कहती है कि सांझ। तो सांझ कहती है, जी दादी। तो दादी कहती है कि बेटा रुको, प्रेरणा तुम्हें छोड़ के आएंगे। तो जब वो ये कहती है, अब सांझ को तो प्रेरणा के साथ एक मिनट या एक पल भी नहीं रुकना था। तो कहती है, नहीं दादी, वो उन्हें अभी चोट लगी है तो उन्हें रहने दीजिए, मैं और रूह चले जाएंगे ड्राइवर के साथ। तो जब वो ये कहती है तो प्रेरणा जो है उसकी तरफ ही देख रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी सबके सामने, लेकिन उसे समझ में आ रहा था सांझ क्या कर रही है। तो जो दादी वो कहती, नहीं बेटा ड्राइवर के साथ कैसे? एक काम करो, तुम आदि के साथ चल जाओ। आदि? तो आदि कहता है, जी दादी। तो जाओ सांझ को छोड़ के आओ। तो कहता है, जी। तो और कहता है, चलिए भाभी। तो सांझ कहती है, मैं अपनी बैग लेकर आती हूँ, ओके। और वो ऐसा कह के ऊपर जाने लगते हैं। तो प्रेरणा जो है वो अपने हाथ को जो ड्रेसिंग नंदिनी जी की थी उन्हें कहती कि हो गया ना मम्मा? तो वो कहती हाँ। तो वो जल्दी से उठती और फिर से सांझ के पीछे पीछे कमरे में चली जाती। तो सांझ जो थी वो बैग लेकर खड़ी ही थी और रूम से बाहर आ रही थी। तो प्रेरणा उसके सामने आके खड़ी हो जाती और कहती कि कहाँ जा रही हो तुम? तो सांझ कहती कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो प्रेरणा कहती कि तुम्हारा घर ये है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तो सांझ कहती कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, समझी तुम? तो प्रेरणा कहती है, आई नो कि तुम मुझसे नाराज़ हो सांझ, और ऑफकोर्स तुम्हें नाराज़ होने का हक भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना सांझ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारा रिश्ता तोड़ दो। तो सांझ कहती है कि हमारा रिश्ता ये कभी हमारा था ही नहीं, ये बस तुमने जोड़ा था और मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो प्रेरणा फिर से उसे अपने तरफ कर लेती है और कहती कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखती सांझ? प्लीज़ मेरी आंखों में देखो, इनमें तुम्हें अपने लिए सिर्फ प्यार नज़र आएगा। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो सांझ जो है उसकी आंखों में देखती है और दर्द भरी स्माइल करते हुए कहती कि इन्हीं आंखों की वजह से तो मैं तुम्हारी झूठ को समझ नहीं पाई। तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी तरह ही फरेबी, किसी के साथ भी फरेब कर दे। तभी प्रेरणा कहती, सांझ गुस्से में ऐसा मत करो प्लीज़। तो सांझ कहती, गुस्सा? मैं गुस्सा? मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और जो भी मैं ये कर रही हूँ ना वो होश में कर रही हूँ। एंड प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि इस सब के बारे में हमारे घर वालों को पता चले या वो इन सब में इन्वॉल्व हो। तो तुम शांति से बिना कोई भी तमाशा किए हमारे इस रिश्ते से मुझे आज़ाद कर दो। तो प्रेरणा जो है वो अब सांझ को बहुत कस के पकड़ लेती है और कहती, तुम पागल हो गई हो? क्या बातें कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं हमारा रिश्ता नहीं टूटने दूंगी सांझ, समझी तुम? तो सांझ कहती कि मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती और ना ही एक छत के नीचे, समझी तुम? और रही बात डिवोर्स की, तो हाँ मैं घर जाके तुम्हें वो डिवोर्स पेपर तो ज़रूर भेजूंगी। एंड ये क्यों हो रहा है, अगर तुम बता सकती हो तो सबको बता देना, ओके। और ऐसा कह के वो बस प्रेरणा को वही छोड़ के चली जाती है और अपने रूम से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी रू कहती, मम्मा चले? तो वो कहती, हाँ बेटा चलो।
तो आदि कहती है चले भाभी। तो वो उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो चली जाती है। जब उसकी गाड़ी जा रही थी ना, तो बालकनी से प्रेरणा जो है वो बस रूह को और सांझ को जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू नीचे आ रहे थे और वो दिल में कह रही थी कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं सांझ, कैसे कि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई भी झूठ नहीं बोला है। और सांझ जो है वो गाड़ी में बैठकर उसकी नज़र एक बार आईने से बालकनी में खड़ी हुई प्रेरणा के पास जाती है और उसे नज़र आ रहा था कि प्रेरणा तकलीफ में है, पर अब क्या करे। वो तो प्रेरणा को झूठा ही समझ रही थी। तो वो अपने आंखों के आंसू साफ करती और कहती कि चले आदि। तो आदि कहता है जी भाभी, और वो चली जाती है। तो वो अब अपने घर आती है तो दीप्ति जी, मिस्टर राठौड़, अनन्या सब उससे मिलते, बहुत खुश थे सभी सांझ को मिलकर। और सब पूछते कि घर में कैसे सब, कैसे कैसे ट्रीट करते तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं। तो अब सब इतना सारा पूछ रहे थे सवाल। तो सांझ जो है वो कहती रुको रुको, मैं एक एक करके जवाब दूंगी। तो कहते हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। तो वो सब बताती, क्योंकि घर में मिस्टर रघुवंशी फैमिली में सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। और प्रेरणा भी बहुत अच्छी थी। हाँ बस सांझ को ऐसा लग रहा था कि अब प्रेरणा ने उसे झूठ बोला है, इसलिए वो सांझ से बहुत गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा। पर वो अपने माँ पापा को वो जाहिर नहीं होने देती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसके माँ पापा अगर ये जानेंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती कि ठीक है, अभी मैं आराम करने जाऊँ प्लीज़, मैं बहुत थक गई हूँ। तो उन्होंने कहती है अरे दी, आप तो यहीं से यहीं आई है और ऐसे रिएक्ट करे कि आप जैसे बहुत दूर से ट्रैवलिंग करके आई है। तो वो कहती कि मुझे आराम करना है अनन्या, प्लीज़। तो अनन्या कहती ठीक है दी, जाइए। तो वो अपने कमरे में चली जाती है और जो रूह है वो नीचे ही खेल रही थी। तो जैसे वो अपने कमरे में जाती है तो कमरे का दरवाज़ा लगाकर फिर से रोने लगती है, मानो जो सांझ है उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो इतना रोए जा रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका दिल कह रहा था कि जो प्रेरणा आज कह रही है वो सच है, वो सच में उससे प्यार करती है। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि जो उसने सुना वो सच है, और बस वो इसी कश्मकश में थी। और दूसरी तरफ दिखाते प्रेरणा, प्रेरणा अपने कमरे में बैठ के वो भी बस रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सांझ को कैसे मनाए, क्योंकि उसने कोशिशें कर ली थी पर सांझ ने बोल दिया था कि उसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। तो बस वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और कुछ चल ही नहीं रहा था। ऐसे ही करके शाम हो जाती है और प्रेरणा जो है वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तो दादी जो है वो प्रेरणा के कमरे में जाती और कहती प्रेरणा। तो प्रेरणा बस बैठी हुई थी और मुंह लटकाए हुए। तो दादी कहती क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बैठी है। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं दादी। तो दादी कहती क्या हुआ, रूह और सांझ ने तो तुझे उनकी याद आ रही है। तो प्रेरणा कहती हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो दादी कहती बेटा वो 2 दिन में आ जाएंगे, तुम क्या इतनी फिक्र कर रही हो, और जब वो आएंगे ना तो तुम उन्हें फिर से जाने की परमिशन मत दो, ओके। तो प्रेरणा कहती जी दादी। तभी क्या होता है, नंदिनी जी खाना लेकर आती है और कहती प्रेरणा खाना खा लो बेटा। तो प्रेरणा कहती माँ प्लीज़ मेरा मन नहीं है। तो नंदिनी जी कहती अरे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया और अब खाना भी नहीं खा रही हो, खा तो लो बेटा थोड़ा सा। तो कहती माँ मैंने कहा ना कि मुझे नहीं भूख है। तो दादी कहती बेटा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। तो वो ऐसे जिद करके उसे थोड़ा सा खाना खिला देते और उसके कमरे से बाहर आ जाते। तभी जो दादी है नंदिनी से पूछती कि क्या हुआ है प्रेरणा को। तो कहती कुछ नहीं। तो दादी कहती मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो नंदिनी, मुझे समझ में आता है कि प्रेरणा को कब क्या होता है, तुम बताओगे मुझे। तो दादी को नंदिनी जी जो है वो जो हुआ है वो सब बता देती। तो दादी कहती अरे ये डॉक्टर को अभी आना था और ऐसी बकवास करके जा रही है, तेरी दोस्त है या दुश्मन है वो हमारी। तो कहती माँ उसे कहाँ पता था कुछ भी। तो कहती अरे पता नहीं था तो क्यों अपना मुंह खोला उसने और गड़बड़ कर दी, मेरी बच्ची की लाइफ को ख़राब कर दिया उसने। अगली बार मुझे मिलेगी ना मैं उसे बुलाऊंगी ना किसी फंक्शन में। तो नंदिनी जी कहती है माँ वो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आप पहले ये बताइए कि अब इस मुसीबत से हम कैसे बाहर निकालें प्रेरणा को। तो दादी कहती कि
मुझे पता है कैसे निकाले। तो वो नंदिनी जी को कुछ बताती है, तो नंदिनी जी स्माइल करती है और कहती माँ ये काम करेगा। तो दादी कहती 100% करेगा, देख ले तू। तो कहती ठीक है माँ, मैं कल ही ये कर लूँगी। तो वो कहती जी ठीक है चलो। अब दूसरी तरफ दिखाते शान जो है वो अपने पापा और मम्मा को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खाना खा लेती है और उनसे हंस के बात करती। तो वो सब पूछते हैं कि बेटा तू खुश है ना, ऐसा वैसा। तो उनकी खुशी देख के नंद जो सांझ है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे बताए कि वो प्रेरणा से अलग हो रही है या उस घर से वापस इस घर में आने वाली है। और जो उसके साथ हुआ है वो कैसे बताएंगे वो अपने माँ पापा को, वो बस यही सोच रही थी। और उसके दिल टूटने पर उसे इतनी तकलीफ हो रही है तो उसके माँ पापा को कितनी तकलीफ होगी इस चीज़ से। इस वजह से ही वो उन्हें कुछ नहीं बताती फिलहाल तो भी, और अपने कमरे में आके सो जाती है। अब दिखाते हैं ऐसे ही 2 दिन चले जाते। तो प्रेरणा जो थी वो ऑफिस भी नहीं जा रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो घर पे ही बैठी थी। तो जो मिस्टर रघुवंशी है वो प्रेरणा से कहते कि तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो। तो वो कहती पापा मेरा मन नहीं है। तो कहते मन नहीं है, तुझे पता है कितनी डील्स बाकी है, कितना काम पड़ा है तेरा, और तू घर बैठे बैठे क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी तेरी बच्ची और तेरी वाइफ तो घर पे भी नहीं है, तो तू क्या करती है घर बैठे बैठे। तो वो ऐसे उस पर चिल्ला रहे थे। तभी दादी जो है वो उसके उन पे कहती कि क्यों, तेरा काम सिर्फ प्रेरणा करती है क्या, मैंने कितनी बार कहा है तुझे कि काम नहीं किया कर, अपने बच्चों से करा कर, सब प्रेरणा पे मत डाला कर। तो वो भी उतनी ज़ोर से कहती। तो अब वो चुप हो जाते और नंदिनी जी की तरफ देखते। तो नंदिनी जी उन्हें इशारा करती कि मैं आपको बात बताऊंगी। तो फिर वो कुछ नहीं कहते। तो प्रेरणा जो है वो नाश्ता करती है, अपने कमरे में चली जाती है। तो वो मिस्टर रघुवंशी जो है वो अपनी वाइफ से पूछते कि क्या हुआ है प्रेरणा को, और माँ ऐसे क्यों बातें कर रही थी फिर से। तो वो सब बता देती। तो वो कहते व्हाट, सांझ ने ऐसा कहा है प्रेरणा से। तो नंदन जी कहती हाँ, सांझ ने उसे कहा है कि वो उसे डिवोर्स पेपर भेज देगी। तो मिस्टर रघुवंशी कहते कि हमें बात करनी पड़ेगी दीप्ति जी से और मिस्टर राठौर से। तो वो ऐसे फ़ोन निकाल कर बात करने लगते। तभी जो नंदिनी जी वो कहती रुके, अभी बात करना ठीक नहीं होगा, हमें पता भी नहीं उन्हें पता भी है या नहीं, और वो पता करने होने के बाद वो क्या रिएक्ट करेंगे आपको पता भी है। तो रघुवंशी कहते कि फिर हम क्या करें अभी। तभी नंदिनी जी कहती कि माँ जी ने मुझे कुछ बताया, मैं वो खुद करके देखूंगी, फिर देखूंगी क्या होता है। तो वो कहते ठीक है। तो फिर दिखाते कि जो नंदिनी जी है वो रेडी वेडी होके कहीं जा रही थी। तो नेहा कहती माँ आप कहाँ जा रही है। तो कहती मेरा कुछ काम है, मैं आती हूँ, तुम अ, सब अपना मतलब घर का काम सब देख लेना ओके। तो कहती जी माँ। तभी नंदिनी जी वहाँ से निकलती है और जाती है। तो बस शाम हो जाती है और शाम हो वैसे ही वो दिन पूरा निकल जाता है। तभी दिखाते हैं कि दूसरे दिन जो है प्रेरणा के मोबाइल पे एक टेस्ट आता है जिस पे लिखा था कि तुम मुझे कब लेने के लिए आ रही हो। तो जैसे ही प्रेरणा ये देखती है तो उसकी खुशी मतलब उसका जो मुरझा हुआ चेहरा था वो खुशी से उमड़ जाता है। और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो टेस्ट जो था वो सांझ ने किया था। वो बहुत खुश होती है कि सांझ वापस आ रही है, सांझ ने उससे टेस्ट किया है। तो वो जल्दी जल्दी से रेडी होती है और नीचे आ जाती है। तो सब लोग देखते हैं कि प्रेरणा नीचे आ गई है और रेडी वेडी होके आई है। तो आदि कहता है क्या हुआ दी। तो वो कहती कि मैं वो। तो सब कहते क्या हुआ। तो वो कहती कि मैं सांझ को लेने जा रही हूँ। तो दादी कहती अरे वाह अच्छी बात है, चल नाश्ता कर फिर जा। तो कहती नहीं मैं उनके यहाँ कर लूँगी, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तो सब कहते हैं ठीक है जा। तो दादी और नंदिनी जी जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते और आई ब्लिंक करते। तभी दिखाते कि जो नंदिनी जी थी वो कल गई थी। तो वो गई थी सांझ से मिलने के लिए उसके क्लिनिक। तो जैसे वो सांझ से मिलने क्लिनिक जाती है और सांझ के केबिन में जाती है तो सांझ कहती है माँ अरे आप यहाँ। तो नंदिनी जी कहती कि तुम घर जाने के बाद तो हमें भूल ही गई हो, तुमने हमें एक कॉल भी नहीं किया, हमसे बात भी नहीं की। तो जो सांझ है वो अपनी नज़रें इधर उधर घूम करने लगती है और कहती वो माँ मैं बहुत बिजी थी ना इसलिए। तो नंदिनी जी कहती कि तुम सच में बिजी थी या फिर पेपर बनवा रही थी। तो जैसे ही वो ये कहती है तो सांझ नंदिनी जी की तरफ देखती है। तो नंदिनी जी कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे बताया
प्रेरणा ने कि तुम डिवोर्स के पेपर बनवा रही हो। तो जब वो ये कहती है तो सांझ कहती कि तो आपको सब पता है माँ। तो वो कहती हाँ मुझे सब पता है, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपाती नहीं, लेकिन ये बेटी मुझसे छुपाएगी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो सांझ कहती कि आपको सब पता है तो आपको पता भी होगा कि आपकी बेटी ने क्या किया है आपकी दूसरी बेटी के साथ। तो नंदिनी जी कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो सांझ, पर तुम गलत सोच रही हो। तो सांझ कहती मैं कोई गलत नहीं सोच रही हूँ माँ, उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना मैं वही सोच रही हूँ। तो नंदिनी जी कहती कि क्या किया है उसने तुम्हारे साथ, क्या है उसने तुम्हारे साथ, तुम बताओगी मुझे। तो सांझ कहती कि उन्होंने मेरे फीलिंग के साथ खेला है। तो नंदन जी कहती अच्छा तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेला है उसने, ओके। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कभी भी ये एहसास हुआ, जब डॉक्टर ने कहा उसके बाद ही तुम्हें ये एहसास हुआ ना, उससे पहले तुम्हें पता था कि वो तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही है। तो जो सांझ है वो कहती कि वो एक झूठी इंसान है। तो नंदन जी कहती कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये कभी मान नहीं सकती कि प्रेरणा कभी झूठ बोल सकती है। हाँ मैं जानती हूँ कि डॉक्टर ने उसे ये एडवाइस की थी, एडवाइस दी थी, और उन्होंने मुझे भी कहा था, पर मैं सच कह रही हूँ कि हमने कभी भी ये सोच के तुम्हारी और प्रेरणा की शादी कभी नहीं करवाई, ना ही प्रेरणा ने ये सोच के तुमसे शादी की है सांझ। एंड तुम अपनी बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हारा ये रिश्ता खराब करना चाहती हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो सांझ कहती कि आपको सच में ऐसा लगता है माँ कि मैं जो कर रही हूँ गलत है। तो नंदी जी कहती हाँ मुझे सच में ऐसा लगता है तुम गलत कर रही हो, क्योंकि तुम अगर इसे ही सच मानती हो तो तुम ठीक है यही सच समझो, लेकिन अगर प्रेरणा जो कह रही है वो सच हुआ तो क्या तुम जिंदगी भर अपने आप को और प्रेरणा को सजा देना चाहती हो उससे दूर होकर। तो जो वो ये कहती है तो सांझ जो है वो अपनी पल के नीचे छुपा लेती है। तो नंदी जी कहती है देखो बेटा, मैं बस अपने दोनों बच्चियों की खुशी चाहती हूँ, तो मैं तुमसे बस इतना कहूँगी कि तुम प्रेरणा को एक मौका दो, फिर से एक मौका दो, शायद आखिरी मौका, कि वो तुम्हें ये समझा पाए या जता पाए कि वो तुमसे प्यार करती है। और जिस दिन तुम्हें सच में ऐसा लगे कि वो तुमसे प्यार करती है तभी तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना, वरना डिवोर्स के पेपर तो कभी भी बन जाएंगे। वकील साहब है, मेरे भी एक दोस्त है, मैं तुम्हें उनसे बनवा दूंगी, पर तुम सोचना, क्योंकि डिवोर्स सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि शादी सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, रूह की भी है। रूह को तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम अब तीनों एक टीम हो, और कुछ भी हो जाए इस टीम में से कोई नहीं जा सकता और ना ही इस टीम को कोई तोड़ सकता है। तो तुम कैसे ये टीम तोड़ रही हो। तो जब वो ये कहती है तो सांझ जो है वो कुछ कहती नहीं। तो नंदिनी जी कहती प्लीज़ सोचना, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर तुम सोचना ज़रूर कि तुम सच में रूह को फिर से उसकी लाइफ से एक बड़ी को, एक और एक गार्डियन को हटाना चाहती हो। सोचना इस बारे में। और अगर प्रेरणा सच में तुमसे प्यार करती है तो क्या तुम जिससे प्यार करती हो उसे छोड़ देना चाहती हो, और तुम खुद अकेले बिना उसके जी पाओगी। प्लीज़ एक बार सोचना सांझ। और ऐसा कह के वो उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सांझ हमेशा खुश रहो। मैं ये भी नहीं ब्लैक करूँगी कि तुम रूह के लिए प्रेरणा को चुनो, क्योंकि तुम्हें ये गलत लगता है कि उसने रूह के लिए तुम्हें चुना है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक दूसरे को चुन लो और रूह को अपने साथ। तो ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती। तो वो जब वहाँ से जाती तो दिखाते कि जो सांझ है वो उनकी बातों पे गौर करती है। पूरी रात भर वो बस वही चीज़ें सोच रही थी जो नंदिनी जी ने उन्हें कही थी, कि अगर प्रेरणा सच में उससे प्यार करती तो क्या उसे छोड़ देना अच्छा होगा, ये सज़ा तो नहीं होगी ना उसके लिए, प्रेरणा के लिए, रूह के लिए। और एक बार डिवोर्स हो गया तो फिर से वो कभी प्रेरणा को अपनी वाइफ भी नहीं कह सकती। तो वो सब सोच रही थी
कि वो अपने प्यार को खोना चाहती है या पाना चाहती है। तो बहुत सोचते हुए क्या होता है, उसकी जो मम्मा है वो वहाँ से जा रही थी, तो वो देखती है कि सांझ के रूम की लाइट जली हुई है। तो वो रूम में आ जाती है और कहती सांझ, तो सांझ कहती हाँ मम्मा। तो वो कहती क्या सोच रही हो तुम, रात को नींद नहीं आ रही क्या? तो कहती नहीं मम्मा, मैं बस नींद नहीं आ रही थी तो बैठी हुई थी। तो कहती ओके, तो वो आके बैठ जाती है और कहती क्या सोच रही हो तुम, मुझे बताओगी? कहती कुछ नहीं माँ। तो कहती नहीं, तुम जब भी कुछ सोचती हो, गहरी सोच में जाती हो, तभी तुम्हारी नींदें उड़ जाती, आई नो, वरना तुम अब तक सो जाती। तो बताओ मुझे क्या हुआ है? तो जो सांझ है वो पूरा सच नहीं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बता देती है। तो नंदिनी जी की बातें बताती कुछ कुछ। तो जो दीप्ति जी है वो कहती कि नंदिनी जी सही कह रही थी कि प्यार को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और वो इंसान जो है, जिस कपल के बारे में तुम मुझे बता रही हो, क्योंकि इसने ये नहीं बताया था कि प्रेरणा और सांझ के बारे में, मतलब हमारे बारे में। वो बता रही थी कि मम्मा बता रही थी उनके एक दोस्त थे, उनके रिलेटिव को ये सब ऐसा हुआ है। तो बताती कि बेटा मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि शादी है, शादी हुई और तोड़ दी, ऐसा तो नहीं होता है ना बेटा। तो उन्हें एक आखिरी मौका एक दूसरे को देना चाहिए। और वैसे भी कोड भी कहता है कि शादी फिर एक बार मौका देने के बाद तोड़नी चाहिए, इतनी जल्दी करना अच्छी नहीं बेटा इसमें। तभी वो कहती ठीक है मम्मा, गुड नाइट, आप जाइए, सो जाइए, मैं भी सो जाऊँगी। तो वो स्माइल करती और कहती ठीक है बेटा। तो वो सो जाती है। अब दिखाते हैं दूसरे दिन, जब वो उठती है और रेडी हो जाती है, तो वो अपना फ़ोन उठाती है और बस इतना टेक्स्ट करती कि तो मुझे लेने कब आ रही हो, और फ़ोन रख देती है। तभी दिखाते हैं कि उसका फ़ोन बीप होता है, जिसमें रिप्लाई आया था कि जस्ट अभी अभी आ रही हूँ मैं तुम्हें लेने सांझ, और स्माइल का इमोजी था। तो सांझ वो लाइंस पढ़ के कुछ सोचने लगती है और फ़ोन वापस रख देती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। तभी दिखाते हैं कि गाड़ी का हॉर्न बजता है और प्रेरणा जो है वो आ गई थी अपने ससुराल। तो जैसे वो आती है घर के अंदर, तो दीप्ति जी, मिस्टर राठौड़, अनन्या, रू उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो मिस्टर राठौड़ कहते हैं बेटा तुम यहाँ? तो वो कहती है हाँ, मैं सांझ को लेने आई हूँ। तो वो कहते ओ ठीक है, आओ। तो वो उसे अंदर बुलाते। तो प्रेरणा जो है वो रू से मिलती है। तो रू को अपनी गोदी में उठाकर उसे किसेस करने लगती है और कहती मैंने आपको बहुत मिस किया रू, बहुत, और आपने? तो रू कहती मैंने भी आपको बहुत मिस किया बड़ी। तो प्रेरणा कहती झूठी, वरना तुम मुझे फ़ोन करती। तो रू कहती मैं तो मम्मा से हर रोज़ कहती थी कि आपको फ़ोन करे, पर मम्मा ने कहा कि आप बिज़ी हो। तो जब ये सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो ऐसा क्यों रीज़न दे रही थी। तो कहती ठीक है, मैं सांझ कहाँ है, मैं उससे मिल के आऊँ? तो कहते बेटा नाश्ता कर लो। तो कहती नहीं, मैं पहले सांझ से मिलना चाहती हूँ। तो वो कहती ठीक है, वो सांझ अपने कमरे में। तो वो चली जाती है सांझ से मिलने उसके कमरे में। तो जैसे वो सांझ के कमरे के पास जाती है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे उसने सांझ को देखा नहीं था, ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। तो उसे बहुत एक्साइटमेंट थी और थोड़ा डर लग रहा था सांझ से। तो वो नॉक करती, तो जैसे ही नॉक करती तो सांझ कहती अंदर आ जाओ। तो सांझ की आवाज़ सुन के उसके दिल को थोड़ी सी राहत मिलती। तो वो अंदर आ जाती और दरवाजे को जो है वो लॉक कर देती। तो जैसे वो अंदर आती है तो सांझ जो है वो अपनी जो ड्रेस है उसकी बैक साइड में जो डोरी थी उसे बांध रही थी, और जो प्रेरणा है वो बस उसकी तरफ ही देख रही थी एक टक, बिना पलके झुकाए। तो सांझ की नज़र जो है वो आईने में जाती है, तो वो भी प्रेरणा की तरफ देखती। तो प्रेरणा उसे बड़े प्यार से देख रही थी, और ये देख के जो सांझ है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और प्रेरणा की तरफ अपना चेहरा घुमा के कहती कि आ गए आप? तो प्रेरणा कहती है हाँ। और वो ना सांझ के करीब जाकर उसे हक करने की पोजीशन में करीब चली जाती है। तो सांझ जो है वो अपना हाथ आगे कर देती है और उसे रुकने का इशारा कर देती है। तो प्रेरणा रुक जाती है और कहती है सांझ क्या हुआ? तो सांझ कहती है मैंने आपको बस यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं घर आ रही थी, बाकी और कुछ भी नहीं। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखने लगती, प्रेरणा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो कहती कि सांझ तुम्हारा मतलब क्या है?
तो सांझ कहती, मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी तरह आपसे कुछ झूठ बोलूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो पहले जैसा तो रहा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे, तो बस ये एपिसोड यही ख़त्म होता है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि सांझ क्या चाहती है और क्या सोचा है उसने। तो आज का एपिसोड यही स्टॉप करते हैं और आप मुझे ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लग रही है। स्टोरी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वी लव्ड आपके लव के लिए बेताब है हमेशा से।